अस्सलाम वालेकुम Mdcat एस्पिरेंट्स। आज की वीडियो में हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और फुल वेव रेक्टिफिकेशन का एक टेबल है उसके बारे में हम बात करेंगे। वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर तो Mdcat के सिलेबस में शामिल नहीं है, क्योंकि उसमें जो एक थोड़ा सा टॉपिक है, छोटा सा रेक्टिफिकेशन, वो शामिल है। तो इस वजह से हाफ वेव और फुल वेव का एक टेबल है। तो इस टेबल से अक्सर ईटा में एक MCQs तो में भी जो है वो आ सके और आता भी है। सही है। मुख्तलिफ पास पेपर्स में इस टेबल से जो है वो इम्पोर्टेंट MCQs जो है वो आते हैं। फिर स्टूडेंट्स जो है उसको मुश्किल होता है कि पता नहीं कि कहाँ से आया है। तो मैंने ये टेबल जो है वो बनाए हैं, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में फ्रीक्वेंसी, इनिशियल फ्रीक्वेंसी जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है वो आउटपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, जबकि फुल वेव रेक्टिफिकेशन में जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो 2 टाइम्स इनपुट फ्रीक्वेंसी की बराबर होगी। सही है। तो फ्रीक्वेंसी को लाजिमन रटा कर लें। इसके अलावा नंबर ऑफ़ डायोड्स इसमें 1 यूज़ होता है, इसमें 2 या 4 यूज़ होते हैं। सही है। रिपल फैक्टर इसकी वैल्यू 1.21 है, यहाँ पर 0.482 है। एफिशिएंसी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की 40.6% है, जबकि फुल वेव रेक्टिफिकेशन की 81.2% है। इसी तरह जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, RMS वैल्यू, वो मैक्सिमम करंट डिवाइड बाई 2 और मैक्सिमम करंट डिवाइड बाई √2। सही है। तो बाकी इस वैल्यू को ख़ुद भी थोड़ा कंफर्म कर ले। सही है, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है लेकिन मैं भी कंफ्यूज हूँ कि सही है, तो ये इसको ख़ुद भी देख लीजिएगा। इसके अलावा जो फॉर्म फैक्टर है वो 1.51 और 1.11, और जो पीक इन्वर्स वोल्टेज की वैल्यू है वो हाफ रेक्टिफिकेशन में मैक्सिमम है, V मैक्सिमम के बराबर है, जबकि फुल रेक्टिफिकेशन में वो 2 टाइम्स V मैक्सिमम के बराबर है। तो उम्मीद है कि आप इस टेबल को समझ चुके होंगे। सही है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ही पीक इन्वर्स वोल्टेज की वैल्यूज़ हैं, और जो रिपल फैक्टर है और फॉर्म फैक्टर है, इसको याद करें, एफिशिएंसी को याद करें। और डायोड्स तो बिजी है। सही है कि हाफ वेव में 1 यूज़ होता है, फुल वेव में जो है वो 2 या 4 यूज़ होते हैं। और फ्रीक्वेंसी को लाजिमन याद करें कि इनपुट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आउटपुट के बराबर है, जबकि यहाँ पर जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो 2 टाइम्स इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर है। सही है। तो थैंक यू।